मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है। नम्रता देखिए, पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे हो। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़फेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? जम के बोलो जरा, जम के। अमृत। और 4 जगह पर विष के कटोरे में से विष गिर जाता तो फिर क्या करते? अमृत गिरा। पर शंकर भगवान, जरा ध्यान देना, कितनी कितनी विचित्र बात है। भगवान अगर देवता अमृत पिए और कटोरा हिला, 4 जगह पर अमृत गिर गया, लोगों ने आज भी कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने जब विष पिया, विष का जब पान करा, जब पात्र निकल कर आया, पात्र जब निकल कर आया भगवान शंकर के सम्मुख में पात्र, तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती तू अपनी 64 योगनियां प्रकट कर ले। 64 योग। पार्वती जी ने पूछा क्यों? मैं 64 योगनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना, विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना। 64 योगनियों, देवियों, तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है, उतना हलाहल मत जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी। इसलिए सहजता में, सरलता में, शिव तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है। संजोया। ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला। देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजोकर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, जम के बोलो जरा। गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में 2 चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है? नहीं। सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा ली। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया।
हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम वहां जाते तो सब के सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उनने तुरंत, टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्रज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही इसलिए पड़ी हुई है, जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा का शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। स्वयं विष किया, कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा शंकर क्या देता है, हम कहते हैं उसने देना ही जाना है, लिया तो क्या है तुमसे। सारे देवताओं के श्रृंगार के लिए भी सुंदर आभूषण, रतन, वस्त्र, माणिक की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ओघड़दानी के श्रृंगार के लिए भस्म की, कोई माणिक या रतन की जरूरत नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, खजाना कुबेर, केवल भस्म वो भी नहीं है। एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र भी आपके पास नहीं है, शिवजी पे चढ़ी हुई होकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ वापिस, वो भी नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा, वो भी नहीं है, तो किसी शंकर के मंदिर के दरवाजे के बाहर से भी दर्शन कर कर निकल गए, नी भी सिर झुका, उसके सामने से तो निकल गए। बहुत बहुत केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण।
अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करिए, निवेदन करा। शिव जी लेना नहीं जानते, शिव जी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिव जी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिव जी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ पढ़ कर कि क्या शिव इतना करुणा सागर, इतना कृपालु, इतना दयालु, दया सागर कि वो लेता ही नहीं, देता ही देता। एक पत्र है, देखो। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पत्र एलईडी पर दिख रहा है ना, सब पत्र को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एलईडी के ऊपर चालू है। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं आई हैं, दिख गई हैं, आ जाइए। बेटी आई हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आइए बेटी, हाँ लिया उसको भी। मेरी बेटी साध्वी जब 8-9 साल की थी तब से उसको दौरे आना प्रारंभ हो गए। दौरे पड़ने लगे, उसका इलाज शुरू कराया, कोई आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, एटा, हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर भी इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आती पर आराम नहीं लग पाता। इसको झटके आते और बेहोश हो जाती। समय ऐसा आया गुरुजी कि 20 से 25 मिनट तक उसको लगातार दौरे आते रहते और उसकी सुध चली जाती, उसके स्मरण में कुछ नहीं। ऐसे ही दौरे आते आते 2019, 2020, 2021 निकलता चले गया। तब 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आ गए और 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आए। पंडाल में हम यहीं रुके और बाबा के पंडाल में रहकर बाबा के कंकर शंकर पर ही रुके। उस समय पर इसको इतने झटके आ रहे थे, इतने झटके आ रहे थे गुरुजी की संभालना मुश्किल था। जब झटकों का क्रम बढ़ता गया, लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक हम खर्च कर चुके थे। 20 से 25 लाख रुपए भी हमने इसके खर्च कर दिए पर कोई अंतर नहीं। आखिरी में बाबा से प्रार्थना करे। 2023 में यहां लेकर आए, बाबा को निवेदन कर गए तो भी झटके बंद नहीं हुए। और ऐसा हुआ गुरुजी, फिर हमारा मन करा कि झटके तो अभी भी आ रहे हैं, कम कैसे होंगे। फिर किसी ने कहा कि तुम एक बार पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करो, कंकर शंकर जाकर फिर पूजन करो। केवल एक बार से मतलब नहीं है, बाबा सुनेगा जरूर। हम वापिस जो दिसंबर के महीने में 2023 में आए थे, फिर हम वापिस प्रयास कर मध्य में 2024 में 14 दिसंबर को वापिस हम बाबा के धाम आ गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा इसके इतने झटके आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में इसको झटका 1 घंटे में आता है। ये याददाश्त भूल चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इसको याददाश्त आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई हल नहीं है। बाबा से प्रार्थना कर गए और निवेदन करा, आपकी बार बाबा सुनना तो पड़ेगा। कंकर उठा लिया, बेटी के साथ रखकर लेकर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई। उस दिन का आखिरी दिन था, उसके बाद में बेटी को आज तक कोई झटका नहीं आया।
और उसकी जो याददाश्ता चली गई थी वो याददाश्ता भी वापस आ गई। शिव को हम नमन करने हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल शिव पर आश्रित हो। जी कह रही थी कि हर एक आधे घंटे में उसको तकलीफ होती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब शिव ने संभाल लिया और भगवान शंकर ने साथ लिया और वो कुबरेश्वर है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी बाबा के धाम पर कई लोग मना कर दिए कि यहाँ चद्दर मत बिछाओ या मत सो, पर हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप के घर हमने भी कहा कि भक्तों का जहाँ किसी किसी का ये से एक पत्र है, देखिए जरा। मेरा नाम अर्चना पटेल है और मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल है। गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से आई हूँ।